अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीबीआई ने बीसी वेलफेयर और सिविल सप्लाईज के रियासती वजीर गंगुला कमलाकर को एक समन जारी करते हुए कल जुमेरात को नई दिल्ली में वाक़े हेडक्वार्टर्स में हाजिर होने के लिए कहा गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स की जानिब से फराहम की जाने वाली खदमात के प्लेटफॉर्म के तहत गाइडलाइंस जारी की हैं। मुल्क भर में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात में कमी वाक़ई हुई है। 8 रियासतों में तेलंगाना भी शामिल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तक़रीब में नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022 और नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 हवाले किए। मुल्क भर में नौमौलूद बच्चों की अमवात MMR की शरह में काबिल लिहाज कमी वाक़ई होती जा रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा है ख़ुसूसी बुलेटिन के मुताबिक साल 2014 से 2016 के दौरान अमवात की शरह 130 लाख थी, जो 2018 से 2020 के दौरान कम होकर 97 लाख हो गई है। MMR की शरह में 6 पॉइंट्स के साथ मज़ीद बेहतरी वाक़ई हुई है और अब ये तादाद 97 लाख हो गई है। इसी तरह मुल्क में कौमी सेहत पॉलिसी के तहत अहम पेशरफ्त की है। MMR के तहत सेहत फ़ी लाख 100 से कम अमवात का निशाना रखा गया था और इसी तरह इस निशाने को हासिल करने के लिए सही सिमत में पेशरफ्त जारी है। साल 2030 तक ये निशाना फ़ी लाख 70 से कम करने का है। इस निशाने को 8 रियासतों ने हासिल किया है, जिनमें दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। वज़ारत दिफ़ा में नक़ल मकानी करने वाले बैंक्स के वजीफ़े याफ्तों के लिए पेंशन की रकम में 3 माह की तोसी है। वज़ारत दिफ़ा ने इस बात का इरादा किया है कि माहाना वजीफ़े की बरवक्त और मुसलसल इजराई के लिए सालाना तज़दीक़ हयात सर्टिफिकेट दाखिल करना ज़रूरी है। दिफ़ा के तमाम वजीफ़े याबों से जिन्होंने सालाना तज़दीक़ हयात सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया है, ख्वाहिश की गई है कि आइंदा बरस फरवरी तक अपना सर्टिफिकेट दाखिल कर दें। इत्तलात व नशरियात की वज़ारत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स की जानिब से पेश की जाने वाली प्लेटफॉर्म खदमात के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म सर्विसेज चैनल्स के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को आसान बनाया गया, जिसके लिए फ़ी खदमात 1000 रुपये मामूल फ़ीस रखी गई है। इस मकसद के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके ताल्लुक से जल्द इत्तला दी जाएगी। रजिस्टर शुदा कंपनियों को ही मुकामी खबरें और हालात हाजिर फराहम करने की इजाज़त रहेगी। आज जारी करदा गाइडलाइंस के तहत शराइत को पूरा करने के लिए 12 माह का वक़्फ़ा दिया गया है। सीबीआई ने मुबैना तौर पर बीसी वेलफेयर और सिविल सप्लाईज के रियासती वजीर गंगुला कमलाकर को एक समन जारी किया है और इनसे कल जुमेरात को नई दिल्ली में वाक़े सीबीआई हेडक्वार्टर्स में हाजिर होने के लिए कहा गया है। ये समन कोमिरेड्डी श्रीनिवास नामी एक शख्स की गिरफ्तारी के ज़मन में जारी किया गया है, जैसा कि इस शख्स ने खुद को सीबीआई ऑफिसर के तौर पर ज़ाहिर किया था। कमलाकर को नोटिस जारी किए जाने की वजह ये हो सकती है कि हाल ही में मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान के श्रीनिवास के साथ तस्वीर मंजर आम पर आई थी। तहक़ीक़ात के मुताबिक सीबीआई के अहदेदारों ने आज कमलाकर की रिहाइशगाह पहुँच कर इनके अफ़राद ख़ानदान को नोटिस हवाले की, क्योंकि इस वक्त वज़ीर घर पर मौजूद नहीं थे। इस मामले में सीबीआई की जानिब से TRS के MP रविचंद्रा को भी समन जारी किया जा चुका है। रविचंद्रा भी कल एजेंसी के रूबरू हाजिर होंगे। TSRTC ने शहर में IT की खदमात अंजाम देने वाले अफराद के लिए इनफरादी शटल बस सर्विस की शुरुआत के तहत आज अपने मंसूबे का ऐलान किया है। हाईटेक सिटी, माधापुर, गच्चीबौली और दीगर इलाकों में वाक़ मुख्तलिफ कंपनियों में काम करने वाले IT मुलाजिमीन शहर में मुंतखबा मुकामात से RTC बसों के ज़रिए अपनी कंपनियों तक रास्त पहुँच सकते हैं। ज़िले कुमरम भी आसिफाबाद में एक शेरनी और इसके 3 बच्चों को देखा गया है, जिसके बाद मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है।
इस शेरनी और इसके बच्चों को भीमपुर मंडल के मौजू पीपल कोटी के करीब इलाके में घूमते हुए देखा गया है। एक ट्रक ड्राइवर ने शेरनी को देखा और मुकामी अफराद को ये बात बताई। मुकामी अफराद ने भी पेन गंगा नदी के पास चानाका कोराटा आपाशी प्रोजेक्ट के पंप हाउस के करीब शेरनी और इसके बच्चों को देखे जाने की तौसीक़ की है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेरनी के पंचों के निशानात रिकॉर्ड किए हैं और आवाम से मुहतात रहने के लिए कहा है। अहदेदारों के मुताबिक मुमकिन है कि जंगली जानवर सरहदी रियासत महाराष्ट्र के ज़िले एवत महल से आए हैं। इंसानी जानों को बचाने के लिए अहदेदारों की जानिब से हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तक़रीब में नेशनल स्पोर्ट 2022 और नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स बराए 2021 तक़सीम किए। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शतकमल को साल 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि इस साल के लिए स्पोर्ट्स में गैर मामूली मुज़ाहरा करने पर 25 खिलाड़ियों समेत खातून बॉक्सर निखत ज़रीन को अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। बाकायदा ज़मरे के तहत दरोचनाचार्य अवार्ड के लिए 5 कोचेस जबकि लाइफ टाइम ज़मरे के तहत 3 कोचेस को मुंतखब किया गया है। स्पोर्ट्स और गेम्स में ध्यानचंद कारनामा हयात अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया। तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसला में इंटरमीडिएट के एक तालिब इल्म की हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से मौत वाक़ई हो गई है। ये वाक़या मंगल की शब पेश आया। इस तालिब इल्म की शनाख्त 18 साल बालाकृष्णा के तौर पर की गई है, जो एक खानगी कॉलेज में ज़ेर तालीम था। इसने सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर अफराद ख़ानदान ने इसको दवाखाना मुंतकिल किया। बाद अज़ां इसे एक दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एक और शदीद दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत वाक़ई हो गई। ऑल इंडिया किसान सभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी हन्नान मौलाना ने अवाम से और मुख्तलिफ तंजीमों से अपील की है कि मुत्तहिद हुए हुकूमतों की मुखालिफ किसान पॉलिसियों की मुखालिफ की जाए। नलगोंडा में तेलंगाना रैतू संगम की दूसरी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि तेलंगाना तहरीक जनूबी हिंद में सबसे बड़ी तहरीक रही, जबकि इन्होंने किसान सभा के लीडर को मशवरा दिया कि मौज़ूआत में हर साल ग्राम सभाएं मुनक़िद करते हुए रुकनियत साजी मुहिम चलाई जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि तंजीम हर किसान को शामिल करने की कोशिशें की जाए और इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि हर मौज़ू में किसानों की तंजीमों का वजूद दर है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज तीसरे दिन ज़िले आसिफाबाद के मौज़ूआत गंडमगम और महागम पहुंच गई। दही अफराद ने बंडी संजय का खैर मकदम किया। बीजेपी लीडर ने इस मौके पर ज़राई मजदूरों से बातचीत की। इस मौके पर आदिलाबाद के MP स्वयं बापू राव और दूसरे मुकामी लीडर्स मौजूद थे। వర్గాల కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తుంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఏ వర్గాన్ని పట్టించుకుంటాడు? ఎస్సీలను మోసం చేసిండు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాడు, దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తాడు, దళిత బంధు ఇస్తాడు, ఒక్కొక్కరి దగ్గర కమిషన్లు చెప్తుండే తప్ప ఒక్క దళితుడికి దళిత బంధు ఇవ్వలే, ఎవరికి 3 ఎకరాలు ఇవ్వలే. దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను మోసం చేసిండు. అంబేద్కర్ జయంతికి రాడు, అంబేద్కర్ వర్ధంతికి రాడు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచే మూర్ఖుడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఎస్టీల పరిస్థితి తెలుసు, ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇస్తానని మోసం చేసిండు. పోడు భూముల సమస్యను పరిష్కరిస్తా అని చెప్పి మోసం చేసిండు. కనీసం ఎస్టీల గురించి మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇలా బీసీల కులవృత్తులు మోసం చేసిండు. ఇప్పుడే గొల్ల కుర్మ సోదరు కలిసిరు. ఒక్కొక్కరి మీద 30,000 రూపాయలు దాదాపు 3-4 సంవత్సరాలుగా డిపాజిట్ చేసుకొని మళ్ళా మొన్న మునుగోడు ఎన్నికల సందర్భంగా 1,50,000 రూపాయలు అకౌంట్లు వేసిన మూర్ఖుడు మళ్ళా ఎన్నికలు కాగానే తిరిగి వాపసు తీసుకుంటున్నాడు. హుజాబాద్ ఎన్నికల్లో దళిత బంధు అని చెప్పి 10 లక్షల రూపాయలు అకౌంట్లు వేసాడు. ఎన్నికలు కాగానే మళ్ళా వాపసు తీసుకున్నాడు. అన్ని కులాలను, అన్ని బీసీ కులాలను మొత్తం మోసం చేస్తున్నాడు. हिंदुस्तान ने रस्मी तौर G20 की सदारत हासिल कर ली है, लिहाजा ज़ायद मुल्क भर की 100 यादगार इमारतों पर G20 लोगों के साथ रोशनियां की जाएंगी। इस लोगों को हिंदुस्तान परचम के रंगों ज़ाफ़रानी, सफ़ेद, सब्ज़ और नीले से तैयार किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान के कौमी फूल कमल को भी लोगों में शामिल किया गया है, जो तरक्की और चैलेंजेस को ज़ाहिर करता है। हिंदुस्तान की G20 सदारत का मौजू एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल दिया गया है। India, home of 1.3 billion people,
is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. Lotus, the national flower of India, representing our culture, history, and heritage. A poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. And the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green, and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth, while being in harmony with nature. G20 India 2023. One earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. टीआरएस हुकूमत पुराने शहर को नज़रअंदाज कर रही है। 2012 से पुराने शहर मेट्रो लाइन से महरूम है। टीआरएस हैदराबाद इंचार्ज राशिद शरीफ का बयान। तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पुराने शहर की अवाम को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने टीएनटी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में पार्टी के रवैये से नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर को मुसलमान चाहता है। सीएम केसीआर की जानिब से मुसलमानों को दी गई स्कीमात की वजह से केसीआर को बेहद चाहते हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि पार्टी की जानिब से मुसलमानों को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से मुसलमान पार्टी से दूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पुराने शहर को 500 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर तक मंजूर किया गया था, मगर आज तक इसको नज़रअंदाज किया गया है। इन्होंने कहा है कि मुसलमान पार्टी के लिए अपनी जान देने तैयार है, लेकिन पार्टी के रवैये से मुसलमान दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने केसीआर से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों को टीआरएस की मीटिंग में बुलवाते हुए इनकी मसाइल से वाकफियत हासिल करे। मेरा नाम राशिद शरीफ है। मैं आज टीआरएस के साथ 14 साल हो गया है जुड़ के। काफ़ी बड़ी मेहनत हुई है पार्टी को लाने के लिए, और माशाल्लाह केसीआर साहब के जो प्रोग्राम थे खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, इस वजह से हम सब जुड़ के बड़ी मेहनत की है। आज हर तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक ऐसी आबो हवा चल रही तेलंगाना में भी, अगर प्रो मुस्लिम हैं, प्रो निज़ाम हैं और कोई भी प्रोग्राम डेवलपमेंट के है, चाहे माइनॉरिटी को पोस्ट देने की बात हो, चाहे बजट देने की बात हो, चाहे सीट देने की बात हो, आज हर चीज़ से नज़रअंदाज होते देख रहा हूँ मैं। इस तरीके से अगर हम आज पब्लिक में बैठे हुए टीआरएस ओल्ड सिटी भवन लगाया हुआ हूँ, 8 साल से मुसलसल पब्लिक की खिदमत कर रहा हूँ, चाहे वो शादी मुबारक हो, चाहे आसरा स्कीम हो,
कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे रेसिडेंशियल स्कूल्स हो, चाहे मेंबरशिप ड्राइव हो, काफ़ी कुछ ओल्ड सिटी में काम चला है। आज हम पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक है सो हमसे बात करती है, पूछती है कि भाई आप लोग रिजर्वेशन नहीं दिए अभी तक, ना आप लोग SC ST के साथ जो आपका बजट है बिल्कुल नहीं के बराबर बजट है। आज आप है सो मेट्रो लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट, रायपुर से मेट्रो लेके जा रहे हैं 31 किलोमीटर, जबकि 6 साल से मुसलसल फेज सेकंड जो ओल्ड सिटी में वहाँ से जो सिकंदरा कमल के फूल ने इंतखाबी मैदान में शर्मिला का तीरा छोड़ है, MLC कविता का ट्वीट। तेलंगाना की अवाम वायस शर्मिला के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रही है, जो तेलंगाना रियासती हुकूमत की तौहीन के खिलाफ और TRS कायदीन के खिलाफ नाजेबा ज़बान से शर्मिला ने तौहीन की है। इसीलिए तेलंगाना अवाम एहतजाज कर रही है। तेलंगाना जो कि पुरअमन रियासत है, लेकिन शर्मिला आग भड़का रही है और अमन व आमान को बिगाड़ने का काम कर रही है। कविता ने शर्मिला को धमकी दी है कि इन्होंने ज़्यादा ज़बान दराजी की तो इनकी ज़बान काट दी जाएगी। आंगनवाड़ी वर्करों को KCR ने बाविखार मुखामता किया है। रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि CM KCR को रियासत तेलंगाना में आंगनवाड़ी वर्करों को बाविखार मुकाम दिलाने का सहरा जाता है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ आंगनवाड़ी वर्करों को ज़्यादा उजरत दी जाती है। इन्होंने कहा है कि जिन रियासतों डबल इंजन यानी अमित शाह और मोदी का राज है, वहाँ भी आंगनवाड़ी वर्करों आधी से कम उजरत दी जाती है। हरीश राव ने कहा है कि ये CM KCR ही थे जिन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों की खदमात और कारकर्दगी को तस्लीम किया और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। वज़ीर मवेशियात तलसानी यादव ने कहा है कि खेलों और सखाफती शोबों में तलबा की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। रियासती हैवान और सिनेमाटोग्राफी के वज़ीर तलसानी यादव ने कहा है कि तालीम के साथ साथ खेल और सखाफती शोबों में तलबा की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर ने सनत नगर वेलफेयर ग्राउंड में तस्लीम शुदा स्कूल और मैनेजमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तलबा के 3 रोज़ा खेलों के इजलास का इफ्तिताह के मौके पर किया। स्कूल टीचर्स ने మన పరిసర ప్రాంతాలను కూడా మర్చిపోకుండా మీరు ఎంత పైకి ఎదిగినా కానీ డెఫినెట్ గా మన మూలాలను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ రోజు చదువు అనేది ప్రధానమైనటువంటి అవసరం. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే మనం ఈ సమాజంలో బతకడం కూడా కష్టం. ఈ రోజు చదువు అనేది ఈ సమాజం గురించి తెలుసుకోవడానికి, మనం ఉన్నతంగా ముందుకెళ్ళడానికి, దాంతో పాటు మన యొక్క పేరెంట్స్ కానీ కుటుంబం కానీ వారి యొక్క విలువను పెంచడానికి కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. స్పోర్ట్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దీని ద్వారా ఏంటంటే పిల్లల లోపల ఈ యొక్క క్రీడాశక్తి యొక్క దాని పట్ల ఉన్న ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఎంతసేపు 4 గోడల మధ్య చదువు అని చదువుకు అంకితం అవుతారు, కానీ చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకు ఆటల పట్ల అవగాహన కలిగిస్తలేరు. ఎంతసేపు చదువు స్కూల్లో చదువుతారు, ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ ఏదో ట్యూషన్కి పంపిస్తారు. సో ఎంతసేపు ఇలా వాళ్ళను 4 గోడల మధ్య నలగొట్టడమే కానీ ఈ ఆటల వల్ల క్రీడల వల్ల ఇది సృజనాత్మక వాళ్ళ శక్తి పెరిగి చదువులో కూడా మంచిగా రాణిస్తారని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను. తల్లిదండ్రులందరికీ ఉన్న 24 గంటల్లో కనీసం ఒక అరగంట లేకుంటే గంట పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి కూడా, లేకుంటే వాళ్ళ డాన్స్ కానీ ఏదైనా కల్చర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాన్ని కూడా మనం ఎక్స్ట్రా కల్చర్ యాక్టివిటీ కూడా వాళ్ళని सड़ी गली सब्जियों के साथ बायोफ्यूल बनाने का गुड्डी मलकापुर में बायोगैस प्लांट का क़याम। हुकूमत तेलंगाना माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से कई प्रोग्राम शुरू कर रही है। ये अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हर मौका बरवर काला रही है और सेहत आमा की राय हमवार कर रही है। अब हैदराबाद, जिसे फार्मा सिटी कहा जाता है, जदीदियत तराजी का मरकज़ है। गुड्डी मलकापुर सब्ज़ी मंडी ने सब्जियों के सड़े हुए ज़ख़ीरे को बायोगैस ईंधन बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने तकनीकी फराहम किया है, जिसकी वजह से मुकामी तौर पर सब्जी मंडी की सड़ी गली तरकारियों की हमल व नकल और इंतज़ामिया के बोझ को कम किया जा सकता है, बल्कि इससे नफ़ा बख्श कारोबार में बायोगैस भी हासिल होती है।
हिंदी फिल्मी अदाकारा रवीना टंडन शेर के करीब से वीडियो लेकर पड़ी मुश्किल में। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन शेर के करीब से वीडियो लेने के बाद मुश्किल में पड़ गई। इनकी गाड़ी सफारी के दौरे पर एक शेर के करीब पहुंची। इस वीडियो के वायरल होने से इन्हें शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया गया। हुक्काम ने इन लोगों के बारे में तहक़ीक़ात हुक्म दिया है जिन्होंने शेर के बहुत करीब जाकर वीडियो बनाई थी। अर्जुन अवार्ड फंक्शन 4 जुम्मे को राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़िद हुआ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 25 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में एक अजीम व शान तक़रीब में अर्जुन अवार्ड से नवाजा और इसके अलावा 7 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड और 4 खिलाड़ियों ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों में मशहूर व मारूफ बॉक्सर निखत ज़रीन भी शामिल थी जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस के तसादुम में 2 माओनवाज़ मारे गए। रियासत मध्य प्रदेश नक्सलाइट से मुतासिर इलाका है। पुलिस के बयान के मुताबिक मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट अजला के मुश्तरका पुलिस फोर्स ने माओनवाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। इस मौके पर ज़िले बालाघाट के गढ़ी इलाके और मंडला ज़िले के मोती नाला इलाके के दरमियान 2 माओनवाज़ों का इनकाउंटर हुआ है। रंगारेड्डी ज़िले में वक्फ अराज़ियात और जायदाद की मुख्तसर सी तफसील। आशुर खाना बिरमलगुड़ा देहात और सरूनगर मंडल में वाक़ है और इसका गज़ेट सीरियल नंबर 2763 है और ये गज़ेट 9 फरवरी 1990 को जारी हुआ, लेकिन इसमें कितनी ज़मीन व जायदाद है इसका कोई इंदराज नहीं। छिल्ला हज़रत महबूब सुबहानी बहादुरगुड़ा देहात मंडल सरूनगर में मौजूद है और इसका गज़ेट सीरियल नंबर 2764 है और गज़ेट 9 फरवरी 1990 को जारी हुआ, लेकिन इसकी जायदाद की कोई तफसील मौजूद नहीं है। आशुर खाना बहादुरगुड़ा देहात मंडल और सरूनगर के तहत मौजूद है। इसका सीरियल नंबर 2765 है। इसका गज़ेट नंबर 9 फरवरी 1990 को जारी हुआ, लेकिन इसकी तहत ज़मीन या जायदाद का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं। दरगाह हज़रत गुलाबी शाह साहब बहादुरगुड़ा देहात सरूनगर के तहत मौजूद है और इसका सीरियल नंबर 2764 और गज़ेट 1990 को जारी हुआ, लेकिन पता नहीं वक्फ बोर्ड ने इसकी ज़मीन या जायदाद का जिक्र क्यों नहीं किया। बल्दिया अजीमतर हैदराबाद में वक्फ अराज़ियात और जायदाद में मुख्तसर सी तफसील। छिल्ला हज़रत गौसे पाक अमरपेट नज़द गोरलागुड़ा 16 मुरब्बा गज ज़मीन पर वाक़ है और इसका गज़ेट 17 जून को 1982 को जारी हुआ। दरगाह हज़रत अंबर मियाँ नज़द पुलिस लाइन बल्दी नंबर 2-3-129 अंबरपेट में 2161 मुरब्बा गज ज़मीन पर मौजूद है और इसका गज़ेट 17 जून 1982 ईस्वी को जारी किया गया। 2 क़दीम ख़बरें अमरपेट में 58 गज ज़मीन पर वाक़ है। इसका गज़ेट 17 जून 1982 को जारी किया। दरगाह हज़रत सैयद साहब क़दीम आशुर खाना मुत्तसिल भुनगिर के करीब मंडल अमरपेट गोलनाके में 236 मुरब्बा गज ज़मीन पर मौजूद है। इसका गज़ेट 17 जून 1982 ईस्वी को जारी किया गया। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।